हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन चैप्टर नंबर 13 की न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो कल अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया था जो कि पूरा नहीं हो पाया था, तो उसको थोड़ा सा पुनः आज दोबारा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि तांबे के लिए देहली आवर्ती का मान। पहला क्वेश्चन क्या है, तांबे के लिए देहली आवर्ती का मान ये दिया होता है और इसके पृष्ठ पर 2537 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। तो तांबे के कार्यफलन एवं निरोधी विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर अपने पास देवली आवर्ती का मान दिया हुआ है और लेमडा का मान दिया हुआ है। ठीक है, ये लेमडा तरंग दैर्ध्य है और ये देहली आवर्ती न्यू नोट है। अब देखो, यहाँ पर अपने को निकालना क्या है, कार्यफलन निकालना है। वो कार्यफलन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइव नोट इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नोट होता है। क्या होता है, एच न्यू नोट है। अब देखो, यहाँ पर न्यू नोट का मान दिया हुआ है और एच का मान क्या होता है, 6.62 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, जूल सेकंड में होता है। और ये न्यू नोट का मान दिया हुआ है हेटेज में। ठीक है, तो अब देखो, ये अपन ने क्या कर दिया, 10 की पावर माइनस 34 है, 15 है, कितना बचा, 10 की पावर माइनस 34 15 माइनस 19 बचेगा। फिर हमने ये गुणा कर दिया इसको। अब देखो क्या करेंगे इसका। अब देखो, ये जूल में आंसर है, जूल में आंसर है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इजी रहता है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करते हैं अपन, 1.6 10 की पावर माइनस 19 से भाग देते हैं। 1.6 10 की पावर माइनस 19 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। तो ध्यान रहे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। ठीक है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10 की पावर माइनस 19 से भाग लगाते हैं, हमेशा ही भाग लगाते हैं ना। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो मैंने 1.6 10 की पावर माइनस 19 का भाग लगा दिया। अब देखो, 10 की पावर माइनस 19 है और ऊपर भी 10 की पावर माइनस 19 था, तो ये कट जाएगा। अब देखो, ये मैंने काटा, यहाँ पर ये 1.6 है, ये 1.1 है। तो पहले मैंने इसको 4 फाड़े से काट दिया, फिर मैंने इसको दोबारा 4 फाड़े से काट दिया। तो कट पिटा के ये वाला आंसर आ गया कि 0.4634 0.1। अब ये पॉइंट हटा दिया, ये ऊपर जाएगा 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10 बन जाएगा। फिर मैंने इसको गुणा कर दिया तो 4.634 ये आंसर आ गया। तो कार्यफलन तो निकाल लिया। अब निकालना है निरोधी विभव। देखो, निरोधी विभव का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास ई वी नोट होता है। ई वी नोट बराबर क्या होता है, 1/2 mv² मैक्सिमम। तो देखो, यहाँ पर अपने को निरोधी विभव निकालना है। तो अपन क्या करेंगे कि निरोधी विभव निकालने के लिए यहाँ पर आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण काम में लेंगे। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है, एच न्यू बराबर फाइव नोट प्लस हाफ mv² मैक्सिमम। और हाफ mv² मैक्सिमम का मान कितना होता है, ई वी नोट होता है। ये फॉर्मूला पीछे काम में आया है। तो यहाँ पर इसका मान ई वी नोट रख देंगे, तो एच न्यू बराबर फाइव नोट प्लस ई वी नोट। तो देखो, मैंने यहाँ पर आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण काम में क्यों लिए, क्योंकि फाइव नोट का मान अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, फाइव नोट रख देंगे यहाँ पर। और न्यू का मान सी अपॉन लेमडा होता है, न्यू का मान क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो आवर्ती न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, लेमडा का मान दिया हुआ है तो सारे मान अपने पास आ जाएंगे और यहाँ से वी नोट का मान निकल जाएगा। तो न्यू का मान सी अपॉन लेमडा रखेंगे यहाँ पर, तो एच सी अपॉन लेमडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा बराबर फाइव नोट प्लस ई वी नोट। तो एच सी अपॉन लेमडा फाइव नोट प्लस ई वी नोट। अब देखो, यहाँ पर मेन बात ये है कि देखो, अपने पास जो फाइव नोट का जो मान था ना, वो ईवी के रूप में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। और एच सी का मान भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर, आप सीधा भी कर सकते हो, आप यहाँ पर एच का मान रख दो 6.62 10 की और माइनस 34। फिर सी का मान रख दो, प्रकाश का जो चाल होती है, सी का मान प्रकाश की चाल रख दो, 3 × 10 की पावर 8। तो ऐसे लंबा थोड़ा हो जाएगा, यदि आप गुणा करोगे तो कर नहीं पाओगे। तो सीधा आप मान याद कर लो कि एच सी का मान क्या होता है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इसको आप सीधा याद करोगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ पर भी एच सी आ जाए और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ दे रखा है, तो यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो आपको एच सी का मान ये यूज़ करना पड़ेगा, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल फास्ट भी होता है और ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर एच सी का मान रख देंगे, लेमडा का मान रख देंगे, फाइव नोट का मान रख देंगे, तो वी नोट का मान आ जाएगा। देखो, आप यहाँ पर एक काम करो, ये मान रख दो, एच सी का मान 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और लेमडा का मान 2537 एंगस्ट्रम। तो फाइव नोट का मान रख दिया मैंने पीछे वाला जो अभी भी निकाला था,
4.634 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और ये वी नोट का मान चाहिए यहाँ से। तो नैनोमीटर कितना होता है, नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 होता है। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻�9 होता है। और एंगस्ट्रम कितना होता है, 10⁻10 होता है। ध्यान रहे, 10⁻10, 10⁻9। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा ऐसे कैसा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा ऐसे कैसा, और ये वी नोट रहेगा ऐसे ऐसा। ये ई सब में आ रहा है, तो ई से ई कट जाएगा सब में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई, तो ई से ई सब में कट जाएगा। अब देखो कुछ गुणा भाग करना है बस। ये बनी इसमें भाग लगाया, और 10⁻9 है, 10⁻10 है, तो -9 -10 कट जाएगा, 10⁻1 बचेगा, और 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा। फिर गुणा कर देंगे तो 4.89। और ये इसको इस तरफ ले गया तो प्लस का, इस तरफ आया तो माइनस का बन गया 4.6। और ये ई से ई कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन, तो घटाएंगे तो 4.89, 4.63, तो ये वाला आंसर बचेगा 0.25। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भैया, बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य का मान दिया हुआ है। धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य का मान 5675 एंगस्ट्रॉम है। तो धातु की कार्यफलन की गणना कीजिए, कार्यफलन की गणना कीजिए। अब देखो धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य का मान लैम्डा नोट का, देहली तरंग दैर्ध्य का मान दिया है, देहली आवर्ती का मान नहीं दिया, देहली तरंग दैर्ध्य का मान दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है लैम्डा नोट का मान दिया है भाई, देहली तरंग दैर्ध्य का मान दिया है 5675 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो अपने धातु की कार्यफलन की गणना निकालनी है। तो कार्यफलन का फॉर्मूला सीधा सा होता है भाई, कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन का फॉर्मूला सीधा सा होता है, कार्यफलन इक्वल टू क्या होता है भाई, फाई नोट इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नोट होता है। अपने को न्यू नोट का मान तो दिया नहीं है, और अपने को क्या दिया है, अपने को लेमडा नोट का मान दिया है। तो आवर्ती में और इसमें संबंध होता है भाई, आवर्ती न्यू नोट बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा नोट होता है। क्या होता है, न्यू नोट बराबर सी अपॉन लेमडा नोट। तो आवर्ती को लेमडा में चेंज करना पड़ेगा, तो आवर्ती का मान आप सी अपॉन लेमडा नोट रख दो आप यहाँ पर। तो फाई नोट क्या आ जाएगा, एच न्यू नोट का मान क्या है, सी अपॉन में लेमडा नोट है, क्या सी अपॉन में लेमडा नोट है। तो न्यू नोट का मान रख दिया। तो चलो ठीक है, अब देखो ये एच सी वाला फॉर्मूला दोबारा काम में लेंगे यहाँ पर, एच सी वाला जो अपन अभी भी काम में लेके आए एच सी बराबर, तो दोबारा काम में ले लेंगे अपन, क्योंकि एच सी का मान क्या होता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आता है भाई, ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। तो फाई नोट कितना जाएगा, एच सी का मान तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है भाई। एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻9 होते हैं भाई। लेमडा नोट का मान रख देंगे, तो लेमडा नोट कितना है 5675 एंगस्ट्रम। अब देखो एंगस्ट्रम कितना होता है पता होना चाहिए आपको, एंगस्ट्रम में होता कितना है, देखो 1242, ठीक है, 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 लग क्यों लगा दिया, क्योंकि नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 होता है नैनोमीटर, और आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नीचे 5675, 10⁻−10। अब 10⁻−10 है, ये -9 है, तो -1 बच जाए, काटोगे तो आप, तो -10 -9, तो -1 बचेगा। 10⁻−1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 बन जाएगा। फिर यदि आप गुणा भाग करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुणा भाग कर लेना आप। देखो अब देखो नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, महत्वपूर्ण सूत्र। देखो महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं, देखो पहला सूत्र ये है E बराबर एच न्यू, जो कि हर जगह काम में आता है, E बराबर एच न्यू। फिर न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा आवर्ती का होता है। फिर कार्यफलन का आता है फाई नोट बराबर एच न्यू नोट, और कई बार तो इसका न्यू नोट का मान मिल जाता है, कई बार लेमडा नोट का मान मिल जाता है। तो कई बार न्यू मिलता है, कई बार लेमडा मिलता है। तो अगर न्यू मिले तो एच न्यू नोट लगा दो, अगर लेमडा मिले तो एच न्यू का मान रख दो सी अपॉन लेमडा नोट। तो कोई सा भी अपन ने ये वाला तो अभी भी काम में लिया है। फिर देखो क्या होता है, फिर ई वी नोट बराबर क्या होता है, ई वी नोट बराबर, ई वी नोट बराबर क्या होता है भाई, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ये निरोधी योग निकालने के काम आता है, निरोधी योग का मान निकालने के काम आता है। इस बार आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, इससे आप न्यू भी निकाल सकते हो, इससे आप कार्यफल भी निकाल सकते हो, इससे आप गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हो, इससे आप वेग का मान निकाल सकते हो, इससे आप निरोधी योग भी निकाल सकते हो, इससे आप लैम्डा भी निकाल सकते हो। तो कई जगह काम में आती है। फिर एच सी का मान ये आइंस्टीन के अंदर रखना पड़ता है,
1242 शक्ति P बराबर NE। ये है ना जो प्रकाश आता है कि प्रकाश प्रकाश की शक्ति क्या है। अगर फोटोन की ऊर्जा E है, एक फोटोन की ऊर्जा E है, तो n फोटोन आ रहे हैं, तो प्रकाश की कुल शक्ति कितनी हो जाएगी। जो लाइट आ रही, लाइट प्रकाश आ रहा है, तो उस प्रकाश की पावर कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। तो शक्ति निकालने के लिए P बराबर NE काम में लेंगे। ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, जहाँ E फोटोन की ऊर्जा है और N क्या है, फोटोन की संख्या है। तो एक फोटोन की ऊर्जा E है और N फोटोन है, तो गुणा कर देंगे तो कुल शक्ति का मान आ जाएगा। तो इसको बाद में काम में लेंगे। देखो डी ब्रोगली परिकल्पना, लेमडा बराबर एच अपॉन पी, लेमडा बराबर पी का मान रख दिया अपॉन एम वी। फिर देखो यदि गतिज ऊर्जा के रूप में दिया हो, यदि गतिज ऊर्जा के रूप में दिया हो तो लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर 2 एम की काम में लेंगे। अगर आवेश और विभवांतर दिया हो तो लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर 2 एम क्यू वी काम में लेंगे। जहाँ मैंने के का मान क्यू वी रख दिया, के का मान क्या रखा है, क्यू वी रखा है। ठीक है, फिर लेमडा ई 12.27 अंडर वी, लेमडा पी 0.86 अंडर वी। फिर एम एल्फा जो कि 4 गुना होता है और ये होता है 2 गुना आवेश, द्रव्यमान 4 गुना आवेश 2 गुना। ड्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ड्यूट्रॉन में आवेश बराबर होता है, द्रव्यमान 2 गुना होता है। फिर इसके बाद आती है ब्रेक समीकरण। देखो बहुत ही अच्छी समीकरण है जो कि हमने डेविएशन थर्मल प्रयोग में काम में ली थी। डी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन लेमडा होता है। देखो इसमें थोड़ा सा फर्क है भाई, इसको मैं बाद में इसकी व्याख्या बाद में करूँगा। देखो यहाँ पर तो अपने डी क्या काम में ली थी, यहाँ पर डी थी परमाणु के बीच की दूरी, 2.15 अंगस्ट्रॉम अपने काम में ली थी। थीटा यहाँ पर क्या था, प्रकीर्णन कोण था। थीटा यहाँ पर क्या था, प्रकीर्णन कोण था। अब देखो यहाँ पर एक समीकरण और होती है 2d साइन फाई इक्वल टू एन लेमडा। अगर 2d हो तो यहाँ पर d का मान चेंज हो जाएगा। अगर 2d हो तो d का मतलब होगा तलों के बीच की दूरी, दो तलों की, दो समतल के बीच की दूरी। यहाँ पर परमाणुओं के बीच की दूरी है और यहाँ पर तलों के बीच की दूरी है। यहाँ पर फाई का मान भी अलग हो जाएगा। फाई का मान यहाँ पर विवर्तन कोण बन जाएगा, विवर्तन कोण। तो ये विवर्तन कोण, ये प्रकीर्णन कोण, ये परमाणुओं के बीच की दूरी और ये तलों के बीच की दूरी। तो दोनों समीकरण बराबर हैं, दोनों से सेम मान आते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, जो इसका मान बड़ा होता है, इक्वल होता है ग्रेटर देन इक्वल टू h1/4 पाई। फिर लेमडा अल्फा 0.101। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बहुत जल्दी से कर लेते हैं। 3000 एंगस्ट्रम 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य विकिरणों से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाओं में अंतर की गणना कीजिए। तो लेमडा दे रखा है और गतिज ऊर्जा पूछी है, तो ध्यान रहे अपन क्या करेंगे इसमें अपन आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण काम में लेंगे। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, तो क्या होती है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। देखो इसमें यहाँ पर लेमडा के दो मान दिए हुए हैं, एक लेमडा 1 दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रम, फिर लेमडा 2 दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम। और आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है भाई, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है, एच न्यू बराबर फाई नोट कार्यफलन होता है प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर न्यू का मान आवर्ती न्यू बराबर कितना होता है, आवर्ती न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ पर अपन आवर्ती का मान रख देंगे। ठीक है, तो आवर्ती का मान रखें तो कितना आंसर आएगा, देखो एक बार आप यहाँ पर आवर्ती का मान रखो पीछे वाले में, तो क्या बन जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा, आवर्ती न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा रख दिया, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। और कार्यफलन धातु के लिए सेम रहता है भाई, कार्यफलन का मान कभी चेंज नहीं होता, एक धातु के लिए कार्यफलन का मान हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर देखो लेमडा 1 रख देंगे, फिर यहाँ पर लेमडा 2 रख देंगे और एच सी का मान काम में ले लेंगे। एच सी का मान कितना होता है 1242 से, और फाई नोट का मान सेम रहेगा। देखो अब यहाँ पर काम में लो, देखो लेमडा 1 के लिए काम में लो आप समीकरण नंबर 1, तो लेमडा 1 लगाओ तो क्या बन जाएगा, एच सी पर लेमडा 1 बन जाएगा बराबर फाई नोट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ये पहले वाले के लिए लेमडा 1 के लिए। फिर आप लेमडा 2 के लिए काम में लो, एच सी पर लेमडा 2 फाई नोट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, मैंने 2 के लिए काम ले ला।
ठीक है, 2 के लिए काम ले लिया, दोनों माइनस कर दो आप। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 घटा दिया, घटाने पर कितना बचेगा भाई, घटाओ आप। तो एच सी पॉन लेमडा 1 माइनस एच सी पॉन लेमडा 2, देखो फाइव नोट कट जाएगा भाई फाइव नोट कट जाएगा, फिर घटाओ आप। हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर 1 के लिए माइनस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर 2 के लिए, कितना बचेगा, देखो कट जाएगा, यहाँ पर एच सी कॉमन आ जाएगा, 1/λ1 1/λ2, और ये गतिज ऊर्जा में अंतर आ गया ना, तो ये है अंतर, गतिज ऊर्जा में क्या है, ये अंतर है भाई। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में अंतर है तो घटा दो आप, तो सारी मान रख दो। एच सी का मान कितना होता है, एच सी बराबर 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, मान रख दो। मान रखने पर तो कितना आंसर आएगा, तो गतिज ऊर्जा में अंतर कितना आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में जो अंतर हो कितना आ जाएगा, अंतर बराबर एच सी का मान 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, आगे रखो आप 1/λ1, λ1 कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम, माइनस λ2 कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। आप लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएगा 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, लघुत्तम कितना आएगा इसका, इसका लघुत्तम आ जाएगा 6000, तो 3 दूनी 6, 2 माइनस 1, कितना बचेगा 6 कम 6, और एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कितना होता है भाई, इसका गुणा भाग कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 1242। लास्ट में आंसर नैनोमीटर कितना होता है 10 की पावर माइनस 9, और 6000 10 की पावर माइनस 10, और लास्ट में आंसर किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर है, तो ये कट जाएगा भाई, और गुणा भाग कर दो अब, तो ये 1242 से 6 से 22 कट जाएगा नहीं, तो 6 कम 6, 6 कम 6, और 0 6 7 6 2 12 6 2 42, तो इसका जो आंसर आएगा 207 आ रहा है ना, 207, फिर 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा, 10 बन जाएगा, तो यदि आप गुणा करोगी